पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्रीकल्चर में हर्बिसाइड्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर एक सेमिनार हुआ। आज हम सब जानते हैं कि हमारी खेती की ज़मीन कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है, और इस आबादी जिसका अंदाज़ा है कि 2050 तक बढ़कर 160 करोड़ हो जाएगी। और आज गाँवों में पहले लेबर अवेलेबल थी, तो जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उसको मैन्युअली हम उखाड़ लिया करते थे। लेकिन अब गांव में लेबर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वीडीसाइड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ज़मीन से मॉइस्चर और न्यूट्रिशन ले जाते हैं, तो मेन क्रॉप की ईल्ड कम हो जाती है। तो इसलिए आने वाले समय में वीडीसाइड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। दूसरा एक पॉइंट है कि हमारे देश में, जैसा भी वैज्ञानिक लोग भी बात कर रहे थे, कि बहुत ज़्यादा वीडीसाइड्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में करीबन 350 पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हैं, जबकि वर्ल्ड में 1200 पेस्टिसाइड हैं। आज हम WTO के सिग्नेटरी होने के बावजूद डेटा प्रोटेक्शन को नहीं मानते हैं, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2008 में उन्होंने 5 साल का डेटा प्रोटेक्शन रिकमेंड किया था, और सेक्रेटरी केमिकल के चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी उन्होंने 3 साल का डेटा प्रोटेक्शन रिकमेंड किया था। और 2000 से बात चल रही है और आज 2025 हो गए, इसके ऊपर कोई फैसला लेके एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इसी का कारण है कि हमारे देश में हमारी पर हेक्टर पैदावार या आमदनी चाइना के मुकाबले, ग्लोबल नॉर्थ की बात हम छोड़ दें, चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके मुकाबले भी 1/3 है। तो आज इसके बारे में बहुत जल्दी ये सरकार को देखने की आवश्यकता है कि हम अपने किसानों के हाथ कैसे मजबूत करें। जब तक हम उनको नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स नहीं देते हैं और नवाचार की बात करते रहेंगे, तब तक आने वाले समय में हो सकता है कि हम 160 करोड़ लोगों को खिलाने में फिर से हम अक्षम हो जाएं और लोगों को फिर से ही फूड हंगर का सामना करना पड़े। जबकि जो SDG गोल हैं 2030 तक हमें विश्व से भुखमरी को ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करना है तो हमें नवाचार, नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और उसके बिना हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।